कैंसर के बहुत सारे कारकों में तंबाकू सबसे बड़ा कारक है। तकरीबन 40% कैंसर का कारण सिर्फ और सिर्फ तंबाकू है। इसलिए समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च ने एक स्लोगन दिया, तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ। विगत कई वर्षों से हम लोग इसी दिशा में कार्यरत हैं। इस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जश्न जुस्तजू। इस कार्यक्रम में भारत के महान कवियों और शायरों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश थी कि हम कैंसर पीड़ितों के हृदय में, उनके मन में, उनके चेहरे पर कुछ ही क्षणों के लिए सही मुस्कान ला पाएं, जिसमें हमें निश्चित रूप से कामयाबी मिली। आइए देखते हैं इसी कार्यक्रम का एक झलक। एक छंद से बात शुरू करता हूं। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। अभी पिछले दिनों राजीव, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। वो अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले, इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा, लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले, वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा, आप उसके बाप हैं क्या? बोले, शट अप, मैं उसकी माँ हूं। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दीजिए, माँ बाप तक का भी पता नहीं लग रहा है। मैं तो दोबारा गया यूनिवर्सिटी में, जाता रहता हूं वहां, तो देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कहा, आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले, शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। सुनिएगा, वो फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। 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 माली बोला, बार बार सूंघने को मन करे। ओ माली बोला, बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। अगली पंक्ति पॉपुलर जी को समर्पित कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा क्यों समर्पित की है। ओ माली बोला, बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए पॉपुलर कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। कि शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ओ जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। दोस्तों, अगली पंक्ति में लगे कि हास्य रस यूं भी कहा जा सकता है, तो जरा एक बार मिलकर आशीर्वाद दे देना। आपको एक बार तालियां बजा दीजिए। सबका निचोड़ ये है कि एक बार जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ओ जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब। अगली पंक्ति समझने के बाद आशीर्वाद दें। ओ जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। और राजनीति पर मैंने बड़े प्रयोग किए। अभी पिछले दिनों मेरा एक वीडियो का टुकड़ा करोड़ों लोगों तक, मिलियंस लोगों तक पहुंचा। मैंने कल्पना की, देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आईं, तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। अब प्रसन्न जी, प्रसन्नता की बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, वो खराबी है उनकी कार की। लेकिन जब उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई।
ये वन लाइनर पोइट्री है, एक पंक्ति और बात खत्म। आपको आनंद आए तो हर पंक्ति पर आपकी मोहब्बत चाहूंगा मैं। मैंने बता ही दिया था मोहब्बत का क्या मतलब। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। और अगला जोड़ा सुनिएगा, जिसने अब तक तालियां नहीं बजाई हैं और कसम खा के बैठा है कि नहीं बजाऊंगा, इस पर वो भी बजाएगा। और मन करे तो अच्छी खासी बजा दीजिएगा। श्री राहुल गांधी, इससे माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता सर। श्री राहुल गांधी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। एक साथ मिलकर तालियां बजा दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, बहुत बढ़िया। माननीय मायावती जी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया ये तो सुधर ही नहीं सकती। और अगला जोड़ा दिल्ली वाले समझेंगे, श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। फिर एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। माननीय ममता बनर्जी, बहुत बारीक बात है चेतन, माननीय ममता बनर्जी, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। वाह वाह वाह। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। भाई एक दिन में 3 देशों की यात्रा करता है, एक जगह चाय, एक जगह नाश्ता, एक जगह लंच। और अंतिम जोड़ा, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बातें जोड़ी, मोहब्बत दीजिएगा। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। सुंदरी घूमती घूमती संसद भवन के पास पहुंची तो देखिए अलग अलग राजनेताओं ने उसे देखकर क्या कहा। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर। अब देखिए सब समझ गए कि तीसरी बार पढ़ रहा है। मैंने ताली बजाने को कहा नहीं। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, सुनिएगा आनंद आएगा। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। अगली पंक्ति, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूंगा। मुझे भी आनंद आता है कि ईश्वर ने एक ऐसी पंक्ति लिखवा दी मुझसे। मुझे भी आनंद आता है इसे सुनाते हुए, आपको भी आनंद आएगा। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि। और एक छंद और सुनिएगा, अमर जी आपको समर्पित करता हूं। अभी ये मैंने पिछले दिनों लिखा तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम भी कमाल हो, यह पंक्ति भी निकाल कर ले आए। सुनिएगा, कोरोना से जितने मरीज यहां पीड़ित हैं, डॉक्टर साहब, कि कोरोना से जितने मरीज यहां पीड़ित हैं उनको जरूरी वैक्सीन लगती हो तो। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये ताली बजाने वाली पंक्ति सुनाई मैंने आपको। ओ कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं उनको जरूरी वैक्सीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति पंडित जी को समर्पित कर रहा हूं, क्या जलवे जलवे लेके सुना रहे थे महेंद्र शर्मा जी। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं,
लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम, खांसते खकारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। मेरे एक मित्र ने अभी पिछले दिनों मुझसे कहा कि प्रवीण भाई मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार राजनीति में मत जा, तेरे पास ना पैसा है, ना संबंध हैं, ना ताल्लुकात हैं, तू राजनीति में जाकर क्या करेगा। तो उसने कहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कि चला तो जा, लेकिन इसमें थोड़े से खतरे हैं और उन खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैं एक छंद आपको सुना रहा हूँ। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार बढ़ेगा। प्रफुल्ल जी, पैसा नहीं है, संबंध नहीं है और कोई गॉड फादर भी नहीं है और पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। तो मैंने उसे जो कहा वो सुना रहा हूँ। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। चाहे कुछ भी कमा ले ना, लेकिन ये बात मेरी याद रखना। अगली पंक्ति पर मिलकर समर्थन करें। पहली बार सुना रहा हूं डॉक्टर साहब। सपना, चाहे कुछ भी कमा लेना, लेकिन ये बात मेरी याद रखना। राजनीति के चक्कर में तुझको भी जाना हरिद्वार पड़ेगा। राजनीति के चक्कर में तुझको भी जाना हरिद्वार पड़ेगा। और 3 बाबा इस समय पूरे भारत में बड़े चर्चित हैं। उन तीनों बाबाओं को देखिए मैं सुना रहा हूं। तीनों बाबाओं की क्या स्थिति है, आप आनंद लीजिएगा, आपको आनंद आएगा। बुलडोजर घुमाने को यूपी में योगी बाबा डोल रहे हैं। बुलडोजर घुमाने को यूपी में योगी बाबा डोल रहे हैं। पोल नकली दवाइयों की बाबा जी रामदेव खोल रहे हैं। पोल नकली दवाइयों की बाबा जी रामदेव खोल रहे हैं। पोल नकली दवाइयों की बाबा जी रामदेव खोल रहे हैं। चाहे कुछ भी करो लेकिन सुन लो ये बात मेरी याद रखना। किसी और की जरूरत नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। बुलडोजर घुमाने को यूपी में योगी बाबा डोल रहे हैं। पोल नकली दवाइयों की बाबा जी रामदेव खोल रहे हैं। किसी और की जरूरत नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। मिलकर समर्थन कर देना अगली पंक्ति पर। ओ किसी और की जरूरत नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। कांग्रेस का बिठा दूंगा भट्टा, राहुल बाबा बोल रहे हैं। कांग्रेस का बिठा दूंगा भट्टा, राहुल बाबा बोल रहे हैं। अंतिम मुक्तक सुनिएगा इस श्रृंखला का, यह भी मैंने एक प्रयोग किया है। सत्यम बाबू सुनिएगा। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है ये। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है ये। जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस। ठहाके तालियां सब चाहिए अगली पंक्ति पर। और जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, मिलते ही ये बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है ये। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है ये। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है कि जेंटल। बहुत बहुत प्रणाम, मिलकर थोड़ी सी तालियां बजा दें। और अंत में मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी अद्भुत कविता आपको सुनाना चाहता हूँ जिसे मुरारी बापू ने कोट किया, अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट किया, आशुतोष राणा इन दिनों बहुत जगह सुनाते हैं इन पंक्तियों को। और मुझे लगता है कि जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद, जब आदमी सब कुछ पा लेता है, सब कुछ पा लेता है, तो उस समय जब वो बहुत सब कुछ पा लेता है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर वो किस लिए काम करता है, किस लिए काम करना चाहता है। प्रफुल्ल जी और प्रसन्न जी, मतलब सब आप सबके नाम करता हूं, बहुत डूब कर सुन लीजिए। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। वो 73 या 75 साल की उम्र में यदि अमिताभ बच्चन बैठते हैं हॉट सीट पर, तो किसी धन के लिए शायद नहीं, किसी शोहरत के लिए,
डॉक्टर साहब एक स्थिति यह भी आती है कि धन के भी पैमाने टूट जाते हैं, शोहरत के भी पैमाने टूट जाते हैं, एक पैमाना नहीं टूटता। अमर जी, एक पैमाना नहीं टूटता, वो क्या है? बस यही इस गजल को खास बनाता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं, आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों। कैसे कह दूं कि सुनने के बाद कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और एक शेर सुनिएगा दोस्तों, चाहे राजनेताओं की तरफ इशारा कर दें, चाहे अपने मित्रों की तरफ, मैं निवेदन कर रहा हूं मंच का आशीर्वाद चाहते हुए, बस 2 मिनट, बस आपका भी ध्यान चाहूंगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। तालियां कम थी, शेर ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। दाग खुद के छिपाए फिरता है, पंडित जी, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। तेरे किस काम के हैं चारागर, जिसे जीवन में सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, मेरा ये शेर सुना देना, मैं गारंटी लेता हूं मोहब्बत और बढ़ जाएगी। तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। और हाय उस बेवफा का ये कहना, हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। और एक शेर मैं अपने महेंद्र भाई के नाम, पॉपुलर भाई के नाम, हास्य के तमाम मुस्कुराहटों के तमाम लोगों के नाम करता हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, अजहर भाई, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और शेर सुनिएगा दोस्तों कि मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे आशीर्वाद चाहिए। मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहाँ हूं मैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहाँ हूं मैं। और एक हासिले गजल शेर सुनिएगा, एक एहसास से मेरी आत्मा के भीतर से निकल कर आया है। सामने की तरफ इशारा कर दूं तो व्यक्ति के लिए हैं, ऊपर इशारा कर दूं तो ईश्वर, परमात्मा, खुदा जो कह लें उसके लिए हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। जिसे आप मोहब्बत कर लेंगे वो वहां नहीं मिलेगा, वो यहां मिलेगा। उससे भी कर लेंगे तो वहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं।